गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अजय केडिया फ्रॉम केडिया एडवाइजरी। कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ जून था। मई मंथ में हमने सभी कमोडिटी मार्केट के अंदर जबरदस्त गिरावट देखा। उसके तीन मेजर कारण थे। पहला कारण था कि मई की हिट नहीं, मार्जिन के नए रूल जो डोमेस्टिक मार्केट में लागू हुए हैं, जिसको हम पिक मार्जिन बोलते हैं। पिक मार्जिन लागू होने की वजह से जो लीवरेज या पोजीशनिंग हम मार्केट में बनते हुए देखते थे, उसमें कमी आई, जिसके चलते हमने इक्विटी, कमोडिटी, एग्री, करेंसी सभी मार्केट में पार्टिसिपेशन में हमने ड्रॉप आते हुए देखा, जिसके नतीजन हमने एग्री कमोडिटी हो चाहे नॉन एग्री कमोडिटी हो, सभी में जबरदस्त गिरावट बनते हुए देखी। परफॉर्मेंस वाइज भी देखे तो इवेंटफुल मंथ रहा पूरा। बट कहीं ना कहीं अगर हम सोने चांदी की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा फेड मिनट्स थे, जहां पे फेड ने बोला कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो दिए हैं और जून और जुलाई में कंटिन्यू बढ़ाएंगे, जिसके चलते भी हमने सोने और चांदी के अंदर अच्छी खासी तेजी देखी। उसका कारण यह है कि जुलाई अगस्त ऑनवर्ड्स हम ये रेट हाइक नहीं देखेंगे, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक अच्छा सपोर्ट मिला। नो डाउट प्राइजेस ने 1870 का जो लेवल था वो रिजेक्ट किया है। रिजेक्ट करने का मतलब है कि प्राइजेस अनलेस एंड अनटिल 1870 का लेवल ब्रीच नहीं करेगा, डाउन 26 इंपॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज अगर 1826 तोड़ता है तो 1790 की तैयारी होनी चाहिए। डॉलर इंडेक्स में हमने 2-3 दिनों के अंदर अच्छी गिरावट देखी, बट अब वापस मार्केट पॉजिटिवली मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। कल हमने फेड बुलेट की स्पीच देखी थी, जहां पे उन्होंने बताया 3.5% का कम से कम हम एक ओवरऑल रेट्स के अंदर सेटिंग अप दिखा रहा है, जो कहीं ना कहीं मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ इकोनॉमी पे इन्फ्लेशन का कंसर्न है और रिकवरी का प्रेशर काफी बना हुआ है। तो रिडक्शन इन बैलेंस शीट जो फेड बार्किन ने अपडेट दिया था, वहां पे उन्होंने बोला एक एक्स्ट्रा एफर्ट रेट हाइक का या टाइटनिंग पॉलिसी का करना जरूरी है, जिसके बाद हमने कल एक करेक्शन जरूर देखा है। बट इन्फ्लेशन कंसर्न्स अभी भी बना हुआ है, ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स बना हुआ है। कल हमने व्हीकल सेल्स के जो डेटा देखे, कहीं पे भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रांग नहीं आते हुए देखा। तो हर जगह से हम देख रहे हैं तो इकोनॉमी एक तरह से डेटा पॉइंट खराब दिखा रहा है। तो इम्पोर्टेंट है, आज अगर हम डेटा पॉइंट की आज की बात करें तो चाइना मार्केट सबसे फर्स्ट हॉलीडे है इन दी ऑब्जर्वेशन ऑफ ड्रैगन बॉट फेस्टिवल। वहीं जापान से मॉनेटरी बेस्ड जो क्रिएशन है वो पॉजिटिव दिखा रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं स्टेपिंग हुए हैं, गवर्नमेंट स्टेप इन कर रहे हैं, इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश कर पा रहे हैं। यूरो जोन से अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा रहना है आज, साथ में पीपीआई परचेज प्रोड्यूसर परचेज इंडेक्स, जिसका मतलब है कि बी टू बी का बिजनेस कैसा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा ड्रॉप देख रहे हैं, विच इज नॉट गुड फॉर यूरो। और जब यूरो के लिए अच्छा नहीं होता तो डॉलर के लिए जरूर अच्छा रहता। ओपेक जेएमसीसी की मीटिंग के आउटकम्स आज आने हैं। आपको ध्यान देना है आज चैलेंजर जॉब कट का डेटा, और साथ में सबसे बड़ा डेटा आज का रहेगा एडीपी नॉन फार्म, जो कहीं ना कहीं बढ़कर आ रहा है। अगर ये डेटा बढ़कर आता है, इसका मतलब डॉलर को सपोर्ट करेगा, सोने चांदी को दबाव में लाएगा। नो डाउट एक्सपेक्टेशन आज हमारा कोई बिल्टअप नहीं हो रहा है, कि बहुत बार हम देखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्टअप रहता है तो हम बोलते भी हैं कि मार्केट के अंदर ये डेटा रिवाइज होकर आएगा। बट टाइमिंग हमें लगता है कि जिस ढंग से प्रीवियस कुछ डेटा सपोर्ट में दिखाए हैं, तो आई थिंक ये डेटा अच्छा ही आना है, जिसके चलते सोना चांदी दोनों में आज गिरावट का रूप रह सकता है। संभल के ट्रेड करना है, क्योंकि बार बार में प्राइजेस 1850 के करीब, आज मॉर्निंग में भी 1851 के करीब गई हुई है। तो अनलेस एंड अनटिल 1855 के ऊपर नहीं जाता है, ट्रेंड तो आप बेरिश ही रखिए। बट कहीं ना कहीं उम्मीद है अगर ये डेटा में कुछ रिवीजन होता है तो डेफिनेटली सोने चांदी में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट, क्योंकि चांदी भी बिल्कुल $22 के नीचे ट्रेड कर रही है। तो आज शाम को 5:30 बजे एडीपी 5:45 पे एडीपी नॉन फार्म का डेटा रहेगा, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा। तो अगर ये तेजी का डेटा जैसे एक्सपेक्टेड है इन लाइन आ गया, तो आप समझ के चलिए सोने चांदी में पूरे दिन से गिरावट रहेगा। हाँ, मन में ये रहता है कि ये डेटा जो बताते हैं उससे कम ही आता है, अगर कम आ गया तो प्राइजेस, तो आज का रेट मेक एंड ब्रेक है। पोजीशन लाइट रखी है, कुछ बड़ा पोजीशन नहीं बनाए, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम से भी हमको कोई क्लू नहीं मिल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी 210 पे स्टेबल है, जबकि रिवाइज नॉन फार्म प्रोडक्टिविटी डेटा ये भी स्टेबल है, यूनिट लेबर कॉस्ट ये भी स्टेबल है, फैक्ट्री ऑर्डर्स में दबाव है। तो कहीं ना कहीं कुछ अनसर्टेनिटी का माहौल बना है, तो वो जो क्लैरिटी मिलेगी वो 5:45 पे मिलेगी। अंटिल देन मार्केट प्रेशर में रहेगा। देन क्रूड की इन्वेंट्री है, आज इन्वेंट्री -3 मिलियन बैरल के आसपास है। एफओएमसी मेंबर की स्पीच रहेगी, जिसके चलते भी मार्केट में क्रूड में खास करके अनसर्टेनिटी बनी रहेगी।
इनफैक्ट फ्राइडे के सेशन में भी हम एवरेज आवरली अर्निंग का जो डेटा है वो अच्छा आता हुआ देख रहे हैं। यूएस से नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जिसमें बड़ा ड्रॉप आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आज डॉलर में तेजी का स्पाइक करे और तेजी में फिर से गिरावट आए। इसका मतलब है सोने चांदी में आज कल की तरह एक गिरावट मिले और फिर जो तेजी बने वो अगले 2-3 दिन तक चले। तो आज मेक और ब्रेक सिचुएशन रहेगा बुलियंस के लिए, बेस मेटल्स के लिए। इस पे आपको नजर रखना है। चाइना मार्केट हॉलीडे होने की वजह से बेस मेटल में कोई मेजर चेंजेस आना नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विथ हीट मैप, जहां पे इक्विटी मार्केट साइडवे टू नेगेटिव दिखा रहा है, वीक 26 के करीब है। क्रूड में आज गिरावट दिखाई देने लग गया है। ब्रेंट है 2% की गिरावट है, डब्ल्यूटीआई में भी 2% की गिरावट है। ब्रेंट 14 के नीचे आ चुका है, जैसे हमने पहले भी बताया था कि 120 के नीचे मार्केट करेक्शन मोड पे लेगा। पार्शियल सैंक्शंस ईयू से लगना चालू हो जाएगा, लेकिन मार्केट इसको पॉजिटिवली नहीं ले रहा, नेगेटिवली ले रहा। दैट मीन्स आगे जाके सप्लाई, क्योंकि रशिया की जो सप्लाई है वो बढ़ने की उम्मीद है कंटिन्यू, जिसकी वजह से प्राइसेस में दबाव है। आज ओएमसीसी से जो स्टेटमेंट आएंगे विच कैन क्रिएट मोर वॉलिटिलिटी फॉर क्रूड ऑयल प्राइसेस, बट एज ऑफ नाउ $115 के नीचे 112 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 112 के नीचे 108 तक। तो सेल ऑन रैली का व्यू लेके चलिए, बट इन्वेंट्री डेटा भी रहेगा। तो इन शॉर्ट वॉलिडिटी अच्छी है। नेचुरल गैस में कल हमने लोअर लेवल से शानदार रिकवरी देखी प्राइजेस के अंदर। वेदर कंडीशंस को देखते हुए लगता है थोड़ी बहुत डिमांड कंटिन्यू है, बट हार्ड टू से $8 to $9 का जो जोन है उसी जोन में नेचुरल गैस ट्रेड करती हुई दिखाई देगी। कमिंग ऑन कॉटन में 140 के नीचे 132 तक का लेवल दिखाई दे रहा है। 135 का लेवल अभी भी है। 0.25% की गिरावट है। डोमेस्टिक मार्केट पे भी इंटरवेंशन है, जिसकी वजह से प्राइसेस में दबाव बना हुआ है, जो 132 सेंट तक का लेवल कॉटन दिखा देगा। गोल्ड में जब तक 1854 के ऊपर क्लोज नहीं देता है या होल्ड नहीं करता है, मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन टुवर्ड्स 1832 1834। कल के सेशन में भी हमने गिरावट देखा, बट शानदार लोअर लेवल से रिकवरी देखी। आज 5:45 का डेटा है, वो ट्रेंड डिसाइडर रहेगा गोल्ड के लिए। मन इच्छा बहुत है कि 1850 के ऊपर निकल जाए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिस्काउंटेड है, इन्फ्लेशन नंबर कंट्रोल के बाहर है, इकोनॉमी नंबर अच्छे नहीं है। बट बिलीव कीजिए, मन को कंट्रोल रखिए। डाउन साइड में 1827 और 1870 हायर साइड में ये बड़ा रेंज है एज ऑफ नाउ, जिस रेंज के बाहर निकलने पे ही हम अनदर $40-50 की तेजी मंदी देख पाएंगे। तो एज ऑफ नाउ स्टे लाइट इन गोल्ड। सिल्वर में भी वीकली चार्ट पे एक बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन है, बुलिश फ्लैग पैटर्न, जो बताता है कि 22-20 22-30 के ऊपर निकला तो हम 2380 से 2450 तक का भी लेवल देख ले। बट जब तक नहीं तोड़ता है, स्टे अवे। बिकॉज पिछले हफ्ते भी हमने ऐसा ही देखा था, मार्केट ड्रॉप करता है, रिकवरी करता है, 22 के ऊपर जाते हैं, सब तेजी तेजी बोलते हैं, बट वापस नीचे आ जाता है। एमसीएक्स की बात करें तो 62 200 500 तक जाता है, सबको तेजी दिखने लग जाती है, मार्केट वहां से वापस नीचे आ जाता है। तो स्टे अवे। 22-20 के ऊपर क्लोजिंग या 62 500 के ऊपर क्लोजिंग, वेरी गुड फॉर सिल्वर। टारगेट 68,000 70,000 भी पकड़ के चलेंगे, $26 $27 भी पकड़ के चलेंगे। बट जब तक वो लेवल क्लोज नहीं करता है, देखिए यहाँ से गिरने में ज्यादा कोई चांसेस नहीं है, बट कहीं ना कहीं जब मार्केट बढ़ता नहीं है तब भी आदमी पैसिमिस्टिक होकर निकल जाता है। तो बेटर स्टे लाइट। 22-20 या 62 500 के ऊपर चांदी जबरदस्त तेजी रहेगी, लेकिन जब तक 62 500 के ऊपर नहीं जाता है, स्टे अवे, थोड़ा कम रखिए पोजिशन। सोयाबीन, सोया मिल, सोया तेल, सभी में हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देख रहे हैं। बट सोयाबीन में कह रहे हैं कि मार्केट में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है ऊपर की तरफ, बट हमने देखा मार्केट ऊपर जाता है बट वहां से वापस तोड़ देता है। तो आई थिंक 1650 1750 का एक ब्रॉडर रेंज में मार्केट मूव करेगा। वही करेंसी के अंदर डॉलर इंडेक्स में 2 दिन की अच्छी तेजी बनी हुई है। आज एडीपी के डेटा से पहले रिकवरी अच्छी है, बट 103 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। डॉलर की तेजी की वजह से यूरो में दबाव है। आज भी ये दबाव फर्स्ट हाफ में रहेगा, सेकंड हाफ में रिकवरी बन सकती है। जेपीवाई के अंदर डेटा पॉइंट अच्छे हैं। 2 दिन की बड़ी गिरावट के बाद आज मार्केट रिकवर होते हुए दिखाई देंगे। पाउंड में भी अगर हम देखें तो अच्छी तेजी पिछले 15 दिन में बनी थी। अब मार्केट में प्रेशर बना हुआ है, जो 1.23 तक भी दिखा सकता है। इनऑल सेल ऑन रैली रहेगा जीबीपी में, और यूरो के अंदर थोड़ा सा मार्केट में इनिशियल प्रेशर रहेगा। एलएमई की बात करें तो आज चाइना मार्केट क्लोज है, जिसकी वजह से प्रेशर बनेगा। कॉपर तो 1% से ऊपर दिखा रहा है, जबकि जिंक 1% से गिरावट है, एल्यूमिनियम में 2% से गिरावट है, लेड में 1% से गिरावट चल रहा है। कल के सेशन में शॉर्ट कवरिंग के चलते हमने गोल्ड को लोअर लेवल से शानदार रिकवरी करते हुए देखी और 50-850 का लेवल दिखा दिया। बड़ी तेजी के लिए 51-100 51-200 के ऊपर क्लोज करना बहुत जरूरी है। 51-200 के ऊपर ही तेजी बनेगी, नहीं तो 50-500 से 51-100 के बीच में मार्केट मूव करेगा। दिन के सेशन में आप
51-100 के स्टॉप लॉस से बेच के चलिए। 50,500-600 तक का लेवल मैक्सिमम मिलेगा, वो लेवल पे मिले तो वापस बाइंग करके चलेंगे। चांदी है 61,000 के नीचे नहीं जाएगी, 62,500 के ऊपर नहीं जाएगा, 1,500 के बीच में मार्केट मूव करेगा। स्टैग्नेंसी रही है, बट हाँ 61 के करीब मिले तो देयर इज लो चांस कि उसके नीचे सस्टेन करे, तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो वहां पे बाइंग करके चल सकते हैं। क्रूड में कल भी गिरावट थी, आज भी गिरावट रहेगी कंटिन्यू। हमारा उम्मीद है कि 8600 तक का लेवल दिखा सकता है। 9200 के स्टॉप लॉस से बेच के चलिए, ट्रेंड वीक रहेगा। नेचुरल गैस में कल 4% की तेजी आई, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है। 685 का रेजिस्टेंट है, बट 700 का लेवल टाइमिंग जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा $9 के ऊपर। आज ट्रेंड थोड़ा साइडवे रहेगा। अगर ऊपर में 685 तक का लेवल मिलता है, वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग वापस हिट होते हुए दिखाई देगी। बेस मेटल में कल शॉर्ट कवरिंग के चलते 780 के नियर बाय कॉपर को जाते हुए देखा, बट आज प्रेशर बनता हुआ दिखेगा मार्केट में, तो 782 के करीब जाता है बेच के चलिए। जब तक 785 786 के ऊपर क्लोज नहीं देता है मार्केट, 770 772 तक का सपोर्ट फिर से ले सकता है। जिंक के अंदर अगर हम बात करें तो प्राइजेस के अंदर थोड़ा दबाव था। आज एलएमई पे भी डाउन है, वीकनेस रहेगा जो 327 तक का लेवल दिखा सकता है। एल्यूमिनियम के अंदर कल भी गिरावट थी, आज भी 230 के टारगेट के लिए बेचा जा सकता है। लेड है 182 से 185 के बीच में ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। एग्री कमोडिटी की बात करें तो हमने पहले भी कहा था कि मई मंथ की हिट के चलते पूरे एग्री मार्केट में दबाव था, साथ में मानसून ऑनसाइड की वजह से भी सभी कमोडिटी में हमने दबाव देखा। कल में अगर हम देखें तो गवार दैट इज अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन, क्योंकि रिग काउंट में 2 की कमी आई थी पिछले हफ्ते, बट उसका इतना बड़ा पनिशमेंट नहीं हो सकता। दैट इज क्लियरली कल हमने एक चीज और देखी कि रेशियो अल्गोस के अंदर कुछ ट्रेड्स बैठे हैं, जिसकी वजह से कल हमने गवार गम में जबरदस्त गिरावट देखी, जबकि गवार सीड में ज्यादा गिरावट नहीं देखी। आज कहीं ना कहीं प्राइजेस में थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है, बट ध्यान रखिए वीकली क्लोज 11,000 के नीचे गम का खराब सिचुएशन को हायर करता है, और वहीं 5750 के नीचे गवार सीट का क्लोजिंग होना खराब रहेगा। तो ये दो लेवल आज के लिए और कल के लिए वेट एंड वॉच रखिए। हाँ, टेक्निकली ओवरसोल्ड है, आज रिकवरी देखने मिल सकती है, बट डोंट बी मोर एक्साइटेड कि बहुत ही बड़ी तेजी आ जाए, क्योंकि फ्रैंकली 11,000 काफी क्रिटिकल लेवल है वीकली क्लोज पे, और बिल्कुल हम 11,000 के करीब ही गवार गम में खड़े हैं। तो आज कल की बड़ी गिरावट का रिकवरी की कोशिश करेगी। कंफर्मेशन के लिए 11,380 का लेवल तोड़ के होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट है गम के लिए। वहीं 5,860 के ऊपर क्लोज करना गवार सीट के लिए इंपॉर्टेंट है। मसालों के अंदर मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा जैसे उम्मीद की थी। जीरे के अंदर 1% की गिरावट के साथ 21 के नीचे की क्लोजिंग दी है। ओवरऑल 20-500 का एक रेंज है जो अगले एक महीने में मैक्सिमम दिखा सकता है। बट ध्यान रखिए जब जब गिरावट होती है लोअर लेवल से बाइंग भी लौटती हुई दिखाई देती है, क्योंकि फंडामेंटल मजबूत है। तो कहीं ना कहीं आज थोड़ी बहुत रिकवरी दिखेगी, बट 21,200 के ऊपर प्राइजेस सस्टेनेबल नहीं है। तो आज की तेजी में एक बार वापस प्रॉफिट बुक करके चलिए। ओवरऑल लगता है एक बार 20-500-600 तक का लेवल हम जीरे में देख पाएंगे। धनिया का ही ऐसा कुछ हाल है, हमने धनिया में भी देखा है मल्टीपल ऑफ टाइम 12,000 के ऊपर प्राइस जा नहीं रहा है, 11 के नीचे नहीं जा रहा है। एज ऑफ नाउ 11,000 का लेवल तोड़ता है तो ओवरऑल हम समझते हैं कि 10,400 10,500 तक का लेवल धनिया में मिलना चाहिए। पिछली बार भी हमने 10,836 का लो लगा के मार्केट में रिकवरी देखी है, बट ये टेम्पररी है। बड़ी तेजी के लिए हमें 20 जून तक का वेट करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मानसून एक्टिव होता है वहां पे हम देखते हैं कि अराइवल्स में कमी आती है और डिमांड में भरपूर सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से जीरा धनिया को सपोर्ट मिलता है। तो टाइमिंग मार्केट रेंज में ही रहेंगे, बट सेल ऑन रैली की रणनीति बना के चलिए। हल्दी एक 7,900 से 8,000 का एक बेस क्रिएट कर चुका है। कल के सेशन में भी हमने देखा कि हल्दी के अंदर प्राइजेस स्टैग्नेंट ही रहा है। 8,000 के ऊपर निकलने पे 8,250 तक का लेवल दिखा देगा, मार्केट साइडवे रहने की उम्मीद है। कॉटन कॉम्प्लेक्स में हमने पहले भी कहा था कि धीरे धीरे मार्केट में वीकनेस है, 140 सेंट के नीचे मार्केट में दबाव रहेगा। आज भी हम आइस पे देख रहे हैं 135 के करीब ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली 132 तक का लेवल हम देख पाएंगे। डोमेस्टिक मार्केट में गवर्नमेंट इंटरवेंशन के चलते प्राइस में कंटिन्यू प्रेशर बन रहा है। कल के सेशन में भी हमने देखा दबाव कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दिया है। 45,000 का लेवल तोड़ने पे हम 44,200 तक का लेवल देख पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए स्विंग का डेटा काफी इंपॉर्टेंट है और स्विंग इस बार अच्छी रहने की उम्मीद है। बट साथ में हमको ये भी देखना है, क्योंकि कॉटन के मुकाबले अदर क्रॉप लाइक सोयाबीन की बात करें, मूंग मोट की बात करें, हल्दी की बात करें, यहाँ पे फार्मर का डाइवर्शन होता ही नहीं होता है। दैट विल कम टू नो बाय 15-20 जून। तो एज ऑफ नाउ कॉटन में बिकवाली रहेगी। कॉटन सीड ऑयल केक में हमने पहले भी देखा है कि 2750-60 का लेवल छूने के बाद मार्केट में रिकवरी आ जाती है। आज का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा, जो 2800 के ऊपर निकलने पे ही तेजी करना है। अदरवाइज प्राइस 2750 से 2800 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अंत में अगर कैस्टर की बात करें
तो चाइना मार्केट ओपन हो चुका है, कहीं ना कहीं चाइना से डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। रुपये की गिरावट भी प्राइजेस को सपोर्ट करेगी। टेक्निकली कल के सेशन में हमने देखा शॉर्ट कवरिंग के चलते प्राइजेस 7400 के ऊपर सस्टेन कर गया है। आज भी ये लेवल कंटिन्यू रहेगा। 7420 का लेवल तोड़ने पे हम 7480 से लेकर 7510 तक का लेवल देख सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल प्राइजेस 7360 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। तो ओवरऑल आज के सेशन के अंदर मेंथा और कैस्टर ये दो कमोडिटी पॉजिटिव दिख रही है। जीरे में एक जंप दिखेगा बट सस्टेन नहीं करेगा। गवार में भी मेक और ब्रेक सिचुएशन है जो आज जंप होता हुआ दिखाई दे सकता है। धन्यवाद। Good morning everyone. My name is Shayok Demnath, Senior Relationship Manager KDI Advisory. मैं ग्लोबल क्यू और इंडियन न्यूज़ रिलेटेड स्टॉक के बारे में आज बात करूंगा। यूएस में कल आधे से 3/4% का दबाव था। डाउ जोन्स 176 पॉइंट, नैस्डैक 86 पॉइंट, S&P 30 पॉइंट दबाव में बंद हुआ। आज सुबह डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स और S&P फ्यूचर्स फ्लैट दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर 7 पॉइंट नीचे, नैस्डैक 7 पॉइंट ऊपर और S&P फ्यूचर 1 पॉइंट ऊपर है। अभी दरों में तेज बढ़ोतरी की वजह से यूएस मार्केट गिरी। कल ओपेक की बैठक से पहले क्रूड में $3 की गिरावट दिखी। ब्रेंट का भाव अभी $112 के आसपास चल रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में हमारे जीएसटी के नंबर्स गिर के आए हैं। चाइना की तरफ से न्यूज है 90 बिलियन और यॉन उन्होंने दिया है उनके सरकारी ऑटो कंपनियों को। वहीं 14,000 करोड़ यॉन टैक्स रिफंड का ऐलान भी चीन ने किया है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है चाइना और हमारे इकोनॉमी के लिए। रेस्ट ऑफ एशिया देखे तो निकेई 54 पॉइंट, कॉस्पी 23 पॉइंट, ताइवान इंडेक्स 121 पॉइंट नीचे, वहीं संघाई 8 पॉइंट नीचे, हैंगसेंग 339 पॉइंट और स्टेट टाइम्स 13 पॉइंट नीचे है। एसजीएक्स निफ्टी 70 पॉइंट नीचे 16,430-40 के आसपास खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। आज का इवेंट कैलेंडर देखें तो उत्पादन को लेके आज ओपेक प्लस की बैठक है। इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आज आने हैं। अभी कुछ न्यूज रिलेटेड स्टॉक की अगर बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प अनुमान से कम रही बिक्री के आंकड़े। मई में कुल बिक्री 4.86 लाख। प्री कोविड से कंपेयर करें तो आज भी सेल्स 25% नीचे है। कांस्टेंट डिसअपॉइंटमेंट भाव में रिफ्लेक्ट हो सकता है। इंडिया ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। डेल्टा कॉर्पोरेशन पिटा हुआ स्टॉक कल लोअर लेवल से वापस मोमेंटम पिकअप हुआ। कल न्यूज आया इनकी सब्सिडरी कंपनी BPCCPL ने गोवा में रिसोर्ट और कैसीनो में कामकाज शुरू किया। 5th वेंचर है गोवा में इनके। इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। IOC, BPCL और HPCL अप्रैल के मुकाबले मई में पेट्रोल बिक्री 8% बढ़े, डीजल बिक्री 1.8% बढ़े। प्री कोविड के लेवल को तोड़ दिया है पेट्रोल के बिक्री के आंकड़े। इकोनॉमी के लिए बढ़िया संकेत है ये। इनग्रीन ट्रेड कर सकते हैं ये तीनों स्टॉक भी, IOC, BPCL और HPCL। चेन्नई पेट्रो और MRPL कल भी मेंशन किया था। कल 4 से 5% ऊपर चला था ये स्टॉक। रिफाइनरी कंपनियों पे कच्चे तेल का भाव का कुछ इफेक्ट नहीं होता है। डिमांड बहुत ही अच्छे है रिफाइनरी की, तो इनग्रीन ट्रेड कर सकती है आज भी ये दो स्टॉक, चेन्नई पेट्रो और MRPL। अभी बेस मेटल सेक्टर में देखें तो JSPL, टाटा स्टील और JSW स्टील, चीन की राहत पैकेज के कारण शेयर में तेजी की उम्मीद है। स्टील में भी तेजी आ रही है। इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये तीनों स्टॉक, JSPL, टाटा स्टील और JSW स्टील। न्यूज़ रिलेटेड इतना ही न्यूज़ है मेरे तरफ से। और न्यूज़ के लिए हमारे वेबसाइट में रजिस्टर करें और हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, KDI एडवाइजरी के नाम से हमें फॉलो कीजिए। शाम को हमने एक Q&A सेशन रखा है हमारे डायरेक्टर मिस्टर अजय केडिया के साथ क्लब हाउस में, तो उसमें जुड़े रहिए। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए।